हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी, जिन्होंने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट में हाथरस के बलात्कारियों को बचाने के लिए झूठा हलफनामा दिया है। संजय सिंह जी, किस आधार पर यह आरोप लगा रहे हैं? मैं आपका ट्वीट देख रहा था, आपने कहा है झूठा शपथ पत्र दिया गया है, बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपने कभी इतनी बेशर्म सरकार देखी नहीं होगी कि जो सरकार बलात्कारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में झूठा शपथ पत्र दे, हलफनामा दे। मैं आपको कह रहा हूं क्यों। आपको याद होगा कि आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया कि विपक्ष के लोग अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच के हाथरस को लेकर दंगा कराना चाहते हैं, जाति हिंसा कराना चाहते हैं, और पता नहीं क्या क्या बातें कही। पूरी उनकी ट्रोल आर्मी लग गई, पूरे भाजपाई लग गए, सारे नेता लग गए, कई टीवी चैनल्स भी दिखाने लगे। कहने लगे साहब कोई वेबसाइट बनी है जिसके जरिए से दंगा भड़काया जा रहा है, और उन वेबसाइट्स के कागज को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में लगा दिया। अब इसके कुछ पन्ने मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। आपको सुनकर हंसी भी आएगी और इस सरकार पर गुस्सा भी आएगा कि एक ऐसी सरकार जो बलात्कारियों को बचाने के लिए कितने घिनौने हथकंडे अपना रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये अमेरिका में अश्वेत लोगों का जब आंदोलन चल रहा था लॉकडाउन के दौरान, उसके लिए बनाई गई वेबसाइट है। इसमें लिखा हुआ है, इट हैज ऑल्सो बीन एक्सपोज्ड दैट NYPD विल फिल्म एट एवरी रैली एंड प्रोटेस्ट, स्टे अवेयर, स्टे सेफ। NYPD का मतलब क्या हुआ? न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। और ये कह रहा है, ये वेबसाइट का पन्ना कह रहा है कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट आपकी रैली और आपके आंदोलन का वीडियो बनाएगा, फिल्म बनाएगा, इससे आप सचेत रहें और सावधान रहें। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट हाथरस में कहां आके वीडियो बना रहा है? चाको साहब, जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट हाथरस में कहां आके वीडियो बना रहा है? साफ तौर पे लिखा है, आप देखिए। ये फर्जीवाड़ा आप कर रहे हैं देश के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में। आदित्यनाथ जी को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरह से उनके राज्य में दलित बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही। और मैं आपको बता रहा हूं, इसके और पन्ने देखिए। इन्होंने प्रोटेक्शन का तरीका बताया है इस वेबसाइट में। यह श्वेत आंदोलन जो अमेरिका में चल रहा है, उसके लिए प्रोटेक्शन का बताया है, और यह वेबसाइट से कह रहे हैं हाथरस में दंगे फैलाए जा सकते हैं। इसमें क्या लिख रहा है कि भाई N95 मास्क पहनिए, प्रॉपर गैस मास्क पहनिए, और क्या कह रहा है, स्की मास्क और स्विमिंग गॉगल्स लगाइए। ऐसे चश्मे जो स्विमिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं और जब स्केटिंग करते हैं बर्फीली पहाड़ियों में, उसमें जो चश्मे आप इस्तेमाल करते हैं टीयर गैस से बचने के लिए, वो चश्मे आप इस्तेमाल कीजिए। तो हाथरस में कौन स्की मास्क और स्विमिंग वाले चश्मे लगा के वहां प्रोटेस्ट करेगा? इसके अलावा सबसे बढ़िया चीज देखिए आप, इसमें लिखा है व्हाट टू डू एंड नो, और इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इफ यू सी ब्लैक पीपल रनिंग, रन विद देम। इफ यू सी ब्लैक पीपल रनिंग, रन विद देम। अगर आप अश्वेत लोगों को दौड़ते हुए देखें तो उनके साथ दौड़ने लगिए। ये लाइन देखिए आप, इनका फर्जीवाड़ा देखिए आप। तो अश्वेत लोग कहां भैया हाथरस में दौड़ रहे हैं? बताएंगे आदित्यनाथ जी इसको? ये शपथ पत्र वही है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में दिया गया है। ये वही शपथ पत्र है। और मुझे आश्चर्य है कि अब तक इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इन पे कोई मुकदमा क्यों नहीं हुआ, इस फर्जीवाड़े पे चुप क्यों हैं? तो मुझे लगता है कि इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए और इन लोगों को अंदर करना चाहिए, उठा के जेल के अंदर। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, और इसी के आधार पर आपने 19 अज्ञात लोगों पे सेडिशन लगा दिया। 19 अज्ञात लोगों पे आपने देशद्रोह का मुकदमा कर दिया। इसी वेबसाइट को आधार बना के आप कह रहे हैं कि हाथरस में दंगे कराने की साजिश हो रही है।
विपक्ष दंगे करा रहा है। इसी वेबसाइट को आधार बना के, अंग्रेजी की वेबसाइट, और जिसमें लिखा जा रहा है कि अश्वेत लोग दौड़ते हुए दिखे तो उनके साथ दौड़ने लगो। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट आपकी आके वीडियो बनाएगा। तो योगी जी तो ट्रंप से बात करना चाहिए उनको, भैया न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट आके यहां साजिश रच रहा है। उनको तो सीधे ट्रंप से ही बात कर लेना चाहिए। पीएफआई से ताल्लुक रखने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, उसकी भी तो जांच चल रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो वेबसाइट के पन्ने लगाए हैं, इसके लिए इनको नाक रगड़ के माफी मांगना चाहिए। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 19 लोगों पे फर्जी सेडिशन लगाया आपने आरोप लगाया कि इस वेबसाइट के जरिए दंगे भड़काए जा सकते हैं। और ये कौन सी वेबसाइट है? ये अश्वेत आंदोलन जो लॉकडाउन के दौरान हुआ अमेरिका में, उसकी वेबसाइट है। ये मैं प्रमाण सहित आपके सामने रख रहा हूं। इस आधार पे आप आरोप लगा रहे हैं कि जो वाकई कल्प्रिट्स हैं उनको बचाने की कोशिश है। 100%। और किस लिए किया जा रहा है ये? उन बलात्कारियों को बचाने के अलावा कौन सी मंशा है सरकार की? ऐसा क्यों करेगी योगी सरकार? आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बलात्कारियों को क्यों बचाएगी? बड़ा आरोप मैं लगा रहा हूं? अरे उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने खुलेआम अदालत के अंदर कहा कि अगर किसी अमीर की बेटी होती तो क्या रात में 2 बजे जला देते तुम? उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महोदय, आपको रेप की परिभाषा नहीं मालूम। इससे बड़ा तमाचा हो सकता है क्या आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर? इनके राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। आए दिन बलात्कार, हत्या, नृशंस हत्या। इनको 1 मिनट भी अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है। चाहते हैं इस्तीफा दें चीफ मिनिस्टर? 100% उनको अब बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। और कल जिस तरह से बलिया के अंदर इनके बीजेपी के एक नेता ने सीओ के सामने, एसडीएम के सामने, पुलिस वालों के सामने, पाल समाज के एक व्यक्ति को, जयप्रकाश पाल को, सीने पे गोली मार के जान ले ली उसकी। जिस तरह से बाराबंकी में आप देखिए, एक बच्ची के साथ, दलित परिवार की एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसके शरीर को छद विछद कर दिया, उसकी हत्या कर दी। तो इसलिए इनके शासन में न दलित सुरक्षित है, न पिछड़ा सुरक्षित है, न गरीब आदमी सुरक्षित है। आए दिन आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका कॉग्निजेंस ले? 100% लेना ही चाहिए। मुझे तो आश्चर्य अब तक क्यों नहीं लिया। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश जी ने इसका संज्ञान अभी तक नहीं लिया। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हमसे बात करने के लिए संजय सिंह जी, जिनका कहना है उन्होंने वो जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में शपथ पत्र दिखाया गया, उसके आधार पर यह आरोप लगाया है कि डेलिबरेटली फर्ज करके कहीं के पेपर्स कहीं पर लगा के, जहां पर न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, अमेरिकी आंदोलन का जिक्र है, जहां पर उन कागजों को लगा करके ये कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से, जो हाथरस के आरोपी हैं उनको किसी तरह से बचाया जाए। लिहाजा चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।